नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ जो 1 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि SC/ST में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को है, वैसे वर्गों के लिए जो पीछे रह गए, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन जिनका कम है। मैं यहाँ पर पुनः कहना चाहूँगा कि यह रिप्रेजेंटेशन का सवाल जो डाइवर्सिटी है, यह सवाल उस वक्त भी पैदा होना चाहिए था भारत सरकार के समक्ष भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी, जब बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें इकोनॉमिकल आधार पिछड़ेपन का नहीं, एवं केंद्रा सानी केस में भी जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक आधार अकेला आधार नहीं हो सकता है, रिजर्वेशन का मैकेनिज्म होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन को आंकने का। जो 3/2 के बहुमत से EWS कानून को वैध करार दिया गया, उस वक्त इसकी मांग होनी चाहिए थी, उसको स्टे किया जाना चाहिए था। ये देश के हित में होता कि रिप्रेजेंटेशन की जानकारी लेने के बाद इसको अलाउ किया जाता, पूरे देश की जनता सहर्ष स्वीकार करती। आज सामाजिक न्याय के लोगों में एक कसक तो है कि EWS आरक्षण जो 15(6) और 16(6) आर्टिकल संशोधन के रूप में आया और वो सही करार कर दिया गया, जबकि जब भी अन्य पिछड़े वर्गों SC और ST के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया जाता है, जैसे बिहार जैसे राज्य में भी जहां सर्वे हो गया कि पिछड़े वर्गों की आबादी 63% है, SC की आबादी लगभग 20% है, ST की आबादी लगभग 2% है, उसको भी ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने रोक दिया इस आधार पर कि रिप्रेजेंटेशन का फिगर नहीं है। तो रोकने की क्या ज़रूरत थी? बिहार सरकार से फिगर मांगा जाना चाहिए था। अब मैं जो डाइवर्सिटी है रिप्रेजेंटेशन का, इसका कुछ नमूना मैं पेश करना चाहता हूँ कि RTI के तहत सितंबर 2023 में एक संस्था ने इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया जिसमें बताया गया कि IIT दिल्ली के 14 डिपार्टमेंट में SC और ST के फैकल्टी हैं ही नहीं, और 9 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां एक भी OBC फैकल्टी नहीं। IIT दिल्ली में कुल 27 डिपार्टमेंट। मार्च 2024 में IIT खड़गपुर के संबंध में एक संस्था ने RTI के तहत इन्फॉर्मेशन मांगा और उसमें IIT खड़गपुर से जो सूचना मिली उसमें ये पता लगा कि वहाँ 43 डिपार्टमेंट हैं। 43 डिपार्टमेंट में ST फैकल्टी है ही नहीं, 32 डिपार्टमेंट में SC फैकल्टी नहीं है और 23 डिपार्टमेंट में OBC फैकल्टी नहीं है। ओवरऑल 23 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें एक भी SC/ST फैकल्टी नहीं। IIT कानपुर के संबंध में जो RTI मांगा गया एक संस्था के द्वारा, जहां 19 डिपार्टमेंट हैं, उनमें 14 में एक भी ST फैकल्टी नहीं पाया गया। क्विंट की रिपोर्ट है 19 जनवरी 2023 की कि देश के जो 5 टॉप IIT हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, वहाँ फैकल्टी मेंबर्स जो हैं प्रोफेसर वगैरह, वो 98% सिर्फ अपर कास्ट से। प्रसिद्ध जर्नल नेचर का खुलासा भारत के जातिवाद का हुआ है जो फैकल्टी के मामले में है, वो दी प्रिंट में 11 मई 2024 को छपा है और इसमें स्पष्ट पाया गया है कि 90% से ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर सिर्फ अपर कास्ट के। ये है डाइवर्सिटी। द प्रिंट में 13 फरवरी 2001 को यह रिपोर्ट है कि 9% SC/ST OBC फैकल्टी IIT में हैं और 6% SC/ST OBC फैकल्टी IIM में। सैंपल के तौर पर बतलाया गया 18 IIM का एक रिपोर्ट है कि सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो 18 IIM में 784 है, अब तो IIM की संख्या मेरे ख्याल से 22 है,
784, इसमें 18 का फिगर है, जिसमें एसटी के 2, एससी के 8 और ओबीसी के 27 फैकल्टी मात्र हैं, जो 6% है। और एक सैंपल है आईआईटी के 23 में सैंक्शन स्ट्रेंथ, ये सैंक्शन स्ट्रेंथ आईआईएम का था 784, और आईआईटी का जो 23 आईआईटी का सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 8,856। इसमें जनरल कैटेगरी के 4,876 हैं, जिसमें ओबीसी 329, एससी 149, एसटी 21, कुल 9% एससी एसटी ओबीसी फैकल्टीज। ये है हमारे यहाँ का रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए जो फैसला हुआ है एससी एसटी के सब कैटेगराइजेशन का, जिसको लेकर पूरे देश में दो तरह के खेमे बट गए। एक खेमा समर्थन कर रहा है और एक खेमा उसका विरोध कर रहा है। सभी राजनीतिक दल को निर्णय लेने में परेशानी हो रही है। निश्चित तौर पर भारत सरकार के सामने भी कठिनाई है और सभी राजनीतिक दलों के सामने भी कठिनाई है, और इसे इस रूप में अप्रत्यक्ष रूप में माना जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में एससी और एसटी की लिस्ट है, जिसके कारण एक यूनिटी है, उसको इस निर्णय के बाद और इसको अगर इम्प्लीमेंट किया गया तो उसमें विभाजन होगा, और इसके बाद तब स्थिति आएगी अदर बैकवर्ड क्लासेस की। इसीलिए भारतीय नागरिक के रूप में भारत सरकार से भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध है कि संज्ञान लिया जाए, कि रिप्रेजेंटेशन की पहले जानकारी ली जाए, और इसके लिए आवश्यक है कि 2021 का जो सेंसस पेंडिंग है उसमें सभी जातियों की गणना की जाए, और गणना में सोशियो एजुकेशनल और इकोनॉमिकल स्टेटस लिया जाए और रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस लिया जाए। तब चाहे उच्च जाति में विभाजन करना हो, अन्य पिछड़ा वर्ग में विभाजन करना हो, एससी एसटी में विभाजन करना हो, ये पार्लियामेंट देखेगा कि इसमें क्या हो सकता है। देश के हित में ऐसे निर्णयों के इम्प्लीमेंटेशन से हमें बचना चाहिए, जिससे किसी न किसी तरह से विवाद की स्थिति पैदा हो, विधि व्यवस्था की स्थिति देश में पैदा हो। ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, हमारे देश के लिए उचित नहीं होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।